नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। मोदी सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश कर चुनाव से पहले जबरदस्त दांव चला है, जिससे पूरा विपक्ष एक तरह से बैकफुट पर आ गया है। सरकार ने 5 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री करने के साथ ही किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए देने के ऐलान के साथ कई और बड़ी घोषणाएं की है, जिसकी वजह से मोदी सरकार की सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हो रही है। बजट पेश करने के दौरान सदन में एक मौका वो भी आया जब पीयूष गोयल के धड़ाधड़ ऐलान पर मोदी गर्मजोशी से मेज थपथपा रहे थे, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गाल पर हाथ धरे उदास से नजर आ रहे थे। राहुल गांधी की यही तस्वीर कैमरे में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से ट्रोल हो गई, जिस पर लोग तरह तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल की यही तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है, बत्ती बंद मीटर चालू। इस बार पीयूष गोयल जी ने अंतरिम बजट ऐसा पेश किया कि कांग्रेस की बत्ती गुल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि बजट की किस सुरंग से घुसा जाए। एक और ट्वीट में राहुल गांधी को रन लेते हुए दिखाया गया है, तो वहीं पीयूष गोयल को रन आउट करते हुए दिखाया गया है। एक और शख्स ने राहुल गांधी की सदन की तस्वीर की तुलना फिल्म ओ माय गॉड के मिथुन के खास पोस्ट से करते हुए लिखा है, फिल्मूरी के डायलॉग का जिक्र कर एक ट्विटर यूजर ने राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, हाउस द जोश, वेरी लो सर। मोदी सरकार के बजट पर एक और ट्विटर यूजर ने राहुल की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, जब आप छोटा भीम देखना चाहते हैं और आपकी मम्मी आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में भेज देती हैं। मोदी सरकार की इस बजट की जहां हर तरफ तारीफ हो रही है, तो वहीं बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधने के साथ ही ईवीएम का भी मुद्दा उठाया। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल चुनाव किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और इंस्टीट्यूशनल जो आक्रमण हो रहा है, इन 3 मुद्दों पर चुनाव होगा। और आखिरी बात और जो बहुत जरूरी बात है, प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार, राफेल मामले पे चुनाव होगा। We are going to sort of take this document on Monday at 5 o'clock? 5:30 Monday. Monday at 5:30 we are taking this document, and then we are going to later make questions. So we are going to go to the Election Commission with this document 5:30 on Monday, and we have some proposals, distinct proposals there. कांग्रेस समेत विपक्ष मोदी सरकार के बजट की भले ही आलोचना करे, जिस तरह से मोदी ने बंगाल रैली में कांग्रेस की कर्ज माफी की योजना की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की तारीफ की और जल्द ही किसानों के खाते में पहली किश्त डालने का ऐलान किया, उससे ये साफ है कि बीजेपी चुनाव में अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करने को तैयार है। दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है, जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। मैं बता रहा था, जैसा कि कल मैंने कहा कि ये बजट तो एक शुरुआत भर है। चुनाव के बाद जब पूर्ण बजट आएगा, तब किसानों, कामगारों, युवाओं के भविष्य की तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, अब ठाकुर नगर के, पश्चिम बंगाल के, देश भर के जिन भी किसानों के पास 5 एकड़ तक भूमि है, उनको हर वर्ष केंद्र की सरकार 6,000 रुपये तक की सहायता सीधे बैंक खाते में जमा करेगी। ना कोई सिंडिकेट टैक्स, अब कोई सिंडिकेट टैक्स को घुसने नहीं दिया जाएगा।
ना कोई बिचौलिया, ना कोई अड़चन, सीधे बैंक खाते में पैसा जमा होगा। अब आपको समझ आने लगा होगा कि मोदी बैंकों में खाते खुलवाने पर इतना जोर क्यों दे रहा था। यहां पश्चिम बंगाल में ही 3 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुलवाए गए। साथियों, ये जो राशि किसानों को मिलने वाली है, ये साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया में आपके खाते में जमा होने वाली है। 2,000 रुपये की पहली किस्त बहुत ही जल्द मिलना, आपके खाते में जमा होना शुरू हो जाएगी। छोटे किसान को अब अपनी छोटी छोटी जरूरतों जैसे बीज, खाद, दवा जैसी चीजों के लिए इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, जिससे किसान अपनी आय को और बढ़ाने में सक्षम हो पाएगा। साथियों, हमारे देश में कई बार किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने के निर्लज प्रयास हुए हैं। किसानों के भोलेपन का स्वार्थी दलों ने कई बार लाभ उठाया है। 10-12 वर्षों में चुनाव को देखते ही एक बार कर्ज माफी करके ये स्वार्थी दल किसानों का कुछ भला नहीं कर रहे थे। चंद किसानों को इसका लाभ मिलता था और खासकर छोटे किसान आजादी से अब तक इंतजार करते रह जाते थे। जिन किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलता भी था, वो भी कुछ वर्षों के बाद फिर कर्जदार ही बन जाते थे। आपने देखा होगा कि अभी कुछ राज्यों में कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे गए। परिणाम क्या हुआ? ऐसे किसानों की कर्ज माफी हो रही है जिसने कभी कर्ज लिया ही नहीं। जिसने कर्ज लिया उसकी 2.5 लाख रुपए की माफी का वायदा किया था और माफी हुई 13 रुपये की। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। वही राजस्थान में तो सरकार ने हाथ ही खड़े कर दिए। वहां तो अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि किसानों का कर्ज माफ करने से इतना बड़ा बोझ पड़ेगा। कर्नाटक में जो किसान कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, उनके पीछे पुलिस लगा दी गई है। ये है कांग्रेस की किसान और कृषि नीति, जिसको यहाँ के सीएम का समर्थन मिल रहा है। साथियों, हमें सरकारों को उनकी नियत, नीति और निष्ठा में स्पष्ट अंतर करना पड़ेगा। ये जो पीएम किसान सम्मान योजना, पीएम किसान योजना बनाई गई है, इसमें 75,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। मेरी आपसे विनती है कि अब मैदान में जगह नहीं है, अपने ही लोगों को परेशानी हो रही है। आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन ये आपका उत्साह, ये उमंग, आज ये जगह कम पड़ गई, ये मैदान छोटा पड़ गया और इसके कारण आपको असुविधा हो रही है। मैं आज आप यहां आज मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे मतुआ महासंघ के इस विशेष समारोह में आने का अवसर मिला। आपने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, इसको मैं हमेशा हमेशा एक ईश्वर के प्रसाद के रूप में लूंगा। लेकिन मैं एक छोटी बात बता करके मुझे आगे के कार्यक्रम के लिए जाना है और इसलिए मेरी बात को यहां पर आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।
हिंदुस्तान आजाद होने के बाद उस समय देश के टुकड़े कर करके देश को आजाद किया गया और देश के टुकड़े किए तब जो लोग जहां थे उनको लगा कि चलो भाई जिंदगी वहां भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन सांप्रदायिक दुर्भावना से वहां पर लोगों पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए और परिणाम स्वरूप लोगों को वहां अपने अपने उन देशों को छोड़ करके आना पड़ा। किसी को अफगानिस्तान से आना पड़ा, किसी को पाकिस्तान से आना पड़ा, किसी को बांग्लादेश से आना पड़ा, कभी हिंदुओं को आना पड़ा, कभी सिखों को आना पड़ा, कभी जैनों को आना पड़ा, कभी पारसियों को आना पड़ा। समाज के ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के सिवाय कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोगों का कोई गुनाह है क्या? और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम नागरिकता का कानून लाए हैं। मैं यहाँ के टीएमसी पार्टी को कहता हूँ कि आप नागरिकता के कानून का समर्थन कीजिए, पार्लियामेंट में पारित होने दीजिए। ये मेरे भाइयों बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। देश के टुकड़े हुए इनकी जिंदगी आपने तबाह की है। आप मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।